नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के चलते भारतीय विमानन कंपनियों ने उड़ानें रद्द की। जयनगर जनकपुर ट्रेन और भारत नेपाल मैत्री बस का परिचालन भी स्थगित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खातों में 1263 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, किशनगंज और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। श्री मोदी ने नेपाल में युवाओं की जनहानि पर पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति के प्रयास को समर्थन देने की भी अपील की। नेपाल में आंदोलनकारी युवाओं और सेना के बीच मध्य रात्रि में जंगी अड्डा स्थित सैन्य मुख्यालय में बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार आंदोलनकारी युवाओं के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों ने देर रात सेना प्रमुख अशोक राज सिंहडेल से मुलाकात की और अपने मुद्दे उनके समक्ष रखे। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने इसे किसी औपचारिक वार्ता की जगह युवाओं के विचारों को समझने का प्रारंभिक प्रयास बताया है। इस बीच सेना ने देश में सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए विशेष प्रबंध शुरू कर दिए हैं। सेना ने सभी समुदायों से लूटपाट, आगजनी और उपद्रवी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सक्रियता से सहयोग करने की अपील की है। एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने काठमांडू जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच त्रिभुवन हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। नेपाल एयरलाइंस ने भी कल दिल्ली से काठमांडू जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी थीं। एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने भी आज के लिए काठमांडू आने जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इंडिगो ने कहा है कि काठमांडू आने जाने वाली सभी उड़ानें आज दोपहर 12 बजे तक रद्द कर दी गई हैं। इधर भारतीय रेलवे ने भी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए जयनगर जनकपुर ट्रेन के परिचालन को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं भारत नेपाल मैत्री बस का परिचालन भी फिलहाल रोक दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने से बचने की सलाह दी है। साथ ही जो भारतीय नेपाल में हैं, उन्हें सावधानी बरतते हुए अपने मौजूदा ठिकाने पर ही रहने को कहा गया है। किसी भी सहायता के लिए काठमांडू में भारतीय दूतावास से संपर्क करने का परामर्श दिया गया है। भारत सरकार ने काठमांडू स्थित दूतावास का हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर है 977-980-860-2881 और 977-981-032-6134। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में चौकसी बढ़ा दी गई है। विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़प को देखते हुए मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्र के जयनगर का दौरा किया। उन्होंने सीमावर्ती थानों के थाना अध्यक्षों को चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में जो अभी सूरत हालात है उसके मद्देनजर मधुबनी पुलिस पूरी तरह से चौकस है और बॉर्डर के हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन है सभी को हम लोग ने हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। खासतौर पे जो बॉर्डर के थाना है उसको मैंने आदेश दिया है कि दिन हो या रात हो लगातार वहाँ पे जो चौकसी हम लोग बरत रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्स भी हम लोग ने यहाँ पे डिप्लॉय की है और जो भी लोग आते हैं या जाते हैं सबको हम लोग स्ट्रिक्टली चेकिंग फिस्किंग करके ही आने जाने दे रहे हैं। हम लोग की कोशिश ये है कि कोई भी अवांछित तत्व न इधर से उधर जाए न उधर से इधर आए, ताकि जो विधि व्यवस्था की कोई समस्या न खड़ी होने पाए।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए अब तक 55 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि योजना को लेकर आवेदन लेने से लेकर अन्य किसी भी कार्य में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस योजना में महिलाओं से पैसा मांगने वाले 37 जीविका कैडरों को बर्खास्त कर दिया गया है। योजना का लाभ जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं। समस्तीपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में वे महिलाएं जो जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं, वे आज से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। शहरी क्षेत्र में जो ऑर्गेनाइजेशंस पहले से हमारे शहरी क्षेत्रों में बने हुए हैं, उनमें जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो ALO के माध्यम से आवेदन देंगी, और कोई अन्य जो अभी किसी समूह में नहीं जुड़ी हैं उनके लिए 10 तारीख से विभाग के द्वारा एक पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसमें वो स्वयं अपना जो आवेदन है वो भरेंगे। वो शहरी स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात उनका जो आवेदन है उसको स्वीकृत करते हुए उन्हें अनुदान की योजना है इससे लाभान्वित किया जाएगा। गौरतलब है कि इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआत में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद लाभार्थी महिला के काम का आकलन कर अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1,13,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1,263 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री पटना जिले में 1,433 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अंतर्गत दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर पथ का चौड़ीकरण, बाढ़ के उमानाथ मंदिर, बख्तियारपुर में हिदायतपुर मंझौली के बीच धोबा नदी पर पुल निर्माण सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकार ने नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार अब समिति के सदस्य का चुनाव पार्षद मतदान के जरिए करेंगे। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिलाधिकारी की देखरेख में ये चुनाव होंगे। इससे पहले समिति के सदस्य महापौर या नगर परिषद अध्यक्ष की ओर से मनोनीत किए जाते थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर GST सुधारों की घोषणा की थी। 3 सितंबर को GST परिषद ने आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्ति संगत बनाने को स्वीकृति दी। इससे अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल और नागरिक हितैषी बनाने का प्रधानमंत्री का सपना साकार हुआ है। इन सुधारों ने कई क्षेत्रों में GST दरों को कम करके नागरिकों का जीवन आसान बना दिया है। आज हम हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए किए गए GST सुधारों की बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि GST सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। सरकार ने हस्तशिल्प वस्तुओं पर GST दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इस कदम से कारीगरों और पारंपरिक शिल्प क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प को उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ और वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस कदम से सरकार का लक्ष्य भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना, ग्रामीण आजीविकाओं को सहारा देना और सदियों पुरानी शिल्प परंपराओं को संरक्षित करना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वित्त सलाहकार प्रवीर साहू ने इस GST सुधार का स्वागत किया। मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलेगी कि जो पहले टैक्स की वजह से बहुत सारे लोग उसको खरीदने से अपने आप को दूर रखते थे, वैसे इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, स्पेशली MSME सेक्टर में, कि जिस तरह से GST के दर कम होने की वजह से स्थानिक मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसको सरलता से खरीद पाएंगे। रोहन के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, किशनगंज और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर और दक्षिण पूर्व भागों के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण गंगा समेत प्रदेश से होकर गुजरने वाली विभिन्न नदियों के जलस्तर में एक बार फिर वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते पटना के बिंद टोली समेत दियारा इलाके में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। वहीं भागलपुर और कहलगांव में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में लाल निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। गया जी में पितृपक्ष मेला महासंगम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज तृतीया तिथि को बोधगया स्थित विभिन्न पिंड वेदियों पर विशेष कर्मकांड का आयोजन किया जा रहा है। पितृपक्ष के तृतीया तिथि को श्राद्ध के साथ पिंडदान का विधान है। त्रिपिंडी श्राद्ध का भी विशेष महत्व है। त्रिपाक्षिक श्राद्ध करने वाले श्रद्धालु आज बोध गया के मातंग वापी, धर्मारण्य वेदियों सहित सरस्वती नदी में पिंडदान करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ धर्मारण्य पिंड वेदी पर पिंडदान किया था। इधर गया जी में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का श्राद्ध और पिंडदान उनके पोते अभिमन्यु सिंह ने किया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने भी परिवार के साथ पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान किया। जिला प्रशासन के अनुसार अब तक 6 लाख से अधिक लोगों ने पिंडदान किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती। बिहार की टीम बेंगलुरु में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल मुकाबले में बिहार ने मध्य प्रदेश को 4-1 से पराजित कर दिया। बिहार की ओर से राजकुमार, प्रभात कुमार, कुणाल और शिवम ने गोल किया। फाइनल मुकाबले में बिहार का सामना कल CISCE के साथ होगा। औरंगाबाद जिले के रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास कल धावा नदी रेल पुल पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रेल कर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने रेल पटरी की पूजा कर ऐसी दुर्घटना न होने की कामना की। गौरतलब है कि वर्ष 2002 में 9 सितंबर को यह हादसा हुआ था। शिवहर जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर संबंधित कोषांग के कर्मियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नेपाल में तख्ता पलट से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नेपाल में युवाओं ने किया तख्ता पलट, प्रदर्शनकारियों का बवाल, संसद जलाई, प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, फूंक दिया सिंहासन, रात में सेना ने कमान संभाली। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार की अर्थव्यवस्था 4,89,000 करोड़ से बढ़कर हुई 5,31,000 करोड़। प्रभात खबर लिखता है, 18 और 27 सितंबर को पटना आएंगे अमित शाह, करेंगे बैठक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के चलते भारतीय विमानन कंपनियों ने उड़ानें रद्द की। जयनगर जनकपुर ट्रेन और भारत नेपाल मैत्री बस का परिचालन भी स्थगित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खातों में 1,263 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, किशनगंज और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।